तो हेलो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक जंग यार्ड का सीन देखते हैं जहां पर हम एक स्मॉल स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर दो आदमी बैठे थे, जिसमें ब्राउन हेयर वाले आदमी का नाम ताचोक है और दूसरे कैप पहने आदमी का नाम आरूस है। और फिर ताचुक आरूस से कहता है कि जल्दी ही क्लैन बैटल शुरू होने वाला है, मगर उनके पास ज़्यादा वेपन्स नहीं हैं और बुलेट्स और लेज़र वेपन्स इतनी महंगी हो चुकी है कि उनको ख़रीदना मुश्किल है। तो इस पर आरूस कहता है कि क्यों ना हम रेड गंडम और गंडम गुकूस को मार दें जो आजकल बहुत मशहूर हैं, और फिर किसी कंपनी के साथ डील करके पैसे कमा लेंगे। मगर ताजुक कहता है कि रेड गंडम को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है और इस लड़ाई में हमारा नुकसान भी हो सकता है। जिस पर आरूस कहता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल मोबाइल सूट्स हैं, हम ज़रूर गंडम को हरा देंगे। और फिर हम अमाते को देखते हैं जिस जंग ट्रेडर्स की बिल्डिंग पर लेटी धूप के मज़े ले रही होती है, और दूसरी तरफ जेंगी, जिनलोंग और केओस उसको झांक रहे होते हैं। और पीछे से एंकी आ जाती है और वो कहती है कि तुम लड़कों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। और फिर वो अमाते के पास चली जाती है और वो अपने साथ स्वीट्स भी लाई थी जो वो अमाते को ऑफ़र करती है। और एंकी उसको बताती है कि हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि तुम्हारा पार्टनर रेड गंडम है जो तुम्हारी हर फाइट्स में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और फिर एंकी अमाते से पूछती है कि क्या रेड गंडम का पायलट एक लड़का है, जिस पर अमाते भी हाँ कह देती है। तो एंकी कहती है कि अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसको ज़रूर बता देना और उसको हासिल करने की कोशिश करना। इस पर अमाते एंकी से कहती है कि क्या उसको भी कोई पसंद था। तो एंकी ये बात सुनकर गुस्सा करने लगती है। और फिर हम कमांडर चालिया और उनकी सेक्रेटरी को देखते हैं जहां उनकी सेक्रेटरी उनसे कह रही थी कि आपने इजुमा को अकेले कॉलोनी में गंडम्स को ढूंढने के लिए क्यों भेज दिया, वो जगह बहुत खतरनाक है। इस पर कमांडर कहता है कि इजुमा ने खुद ही इस चीज़ की डिमांड की थी। और फिर हम इजुमा को देखते हैं जो कॉलोनी के लोकल गैंगस्टर से मार खा रहा था। और हम दोबारा कमांडर चालिया को देखते हैं जो सेक्रेटरी से कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, इजुमा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको कुछ नहीं होगा। और फिर हम मेट्रो का सीन देखते हैं जहाँ पर इजुमा एक बूढ़े आदमी जिसका नाम फारोस था, वो दोनों साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। फारोस इजुमा से पूछता है कि क्या रेड गंडम का जो अभी पायलट है वो चोर है, मगर इजुमा डिनाई करता है कि कमांडर चोर रेड गंडम के पायलट नहीं हैं। और फिर फारोस इजुमा को बताता है कि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि कमांडर चालिया का कोई बहुत बड़ा प्लान है जिसको वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इजुमा को अपना ख्याल रखने को कहते हैं। और फिर हम अमाते को देखते हैं जो लेटी होती है और तभी उसको कल की फाइट याद आती है जिसमें शूजी ने शीको को मार दिया था। और अमाते सोच रही थी कि उस लड़के में बिल्कुल भी एहसास नहीं है जिसकी वजह से वो सबको बेपरवाह मार देता है। और फिर अमाते वहाँ से उठ कर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अमाते अपना होल डे न्यान के साथ स्पेंड करती है और ये दोनों मिलकर लॉन्ड्री भी जाते हैं और अमाते अपना ट्रैक सूट वहाँ से वॉश करवाती है। और फिर ये दोनों कुछ टाइम के बाद खाना लेकर शूजी के बेस पर जाते हैं जहाँ जब वो दोनों दरवाजे पर नॉक करते हैं तो कोई नहीं खोलता। और जब अमाते ग्लास से अंदर देखती है तो उसको पता चलता है कि शूजी बेस पर नहीं है। और तभी एयरलॉक गेट खुलता है और रेड गंडम बेस के अंदर आता है, जिसको देखकर अमाते कहती है कि ज़रूर दोबारा वही पेंटिंग्स बनाने के लिए गया होगा। और फिर हम अमाते, शूजी और नयान को एक साथ देखते हैं तो एक साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। और तब अमाते शूजी की पेंटिंग्स को देखकर कहती है कि ये कितनी अच्छी हैं, ये सेम उसी इमेजिनेशन की तरह हैं जो मुझे हमेशा हर फाइट के दौरान आती हैं और मोटिवेट करती हैं। और फिर नयान शूजी से पूछती है कि क्या तुम ये पेंटिंग्स फेमस होने के लिए करते हो, जिस पर शूजी ना कहता है। और फिर नयान कहती है कि क्या फिर किसी को दिखाने के लिए। तो इस पर शूजी कहता है कि हाँ, मैं अमाते को दिखाने के लिए पेंटिंग करता हूँ, जिस पर अमाते शर्मा जाती है। और फिर शूजी गंडम के साथ लगकर सो जाता है और उसको देखते हुए नयान अपने सारे कपड़े उतार देती है और वो भी शूजी के दाईं तरफ लेट जाती है। और नयान को देखकर अमाते थोड़ी जेलस होती है, जिस पर वो भी अपने कपड़े उतार देती है और लेटने लगती है। तभी वो अपने मोबाइल उठाकर उन दोनों को बताती है कि उसने क्लैन बैटल से जीते गए पैसों से स्पेस ग्लाइडर की कुछ पेमेंट कर दी है। और फिर नयान अमाते से कहती है कि तुम तो अभी एक स्टूडेंट हो, तुमने एक स्पेस ग्लाइडर को कैसे ऑर्डर कर दिया। जिस पर अमाते बताती है कि कंपनी को स्टूडेंट होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस पैसों से मतलब है। और फिर ये सुनकर शूजी भी कहता है कि हम जल्द ही धरती पर जाएंगे। फिर हम मेट्रो स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ इजुमा बैठा सोच रहा था कि वो गंडम्स को कहाँ से ढूंढेगा,
और तभी उसके सामने से अमाते और नयान गुजरते हैं और अमाते को देखकर उसको याद आता है कि जब उसने अमाते को फर्स्ट टाइम देखा था, जब अमाते ने गंडम गुगूस को फर्स्ट टाइम ऑपरेट किया था, वो उन्हें देख ही रहा था कि पुलिस अमाते और नयान को रोक देती है और वो नयान को देखकर उससे पूछती है कि क्या वो रिफ्यूजी है, जिस पर नयान ना कहती है। और जब पुलिस अफसर उसको आईडी कार्ड दिखाने को कहते हैं तो उसके पास वो नहीं होता और अमाते ये समझ जाती है और वो फ़ौरन पुलिस ऑफिसर्स को किक मारती है और वो वहीं गिर जाता है। ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और अमाते भागती भागती बहुत आगे पहुँच जाती है, मगर आगे वो देखती है कि बहुत से पुलिस अफसर खड़े हैं और पीछे से भी पुलिस अफसर आ रहे हैं और वो परेशान खड़ी थी कि तब अमाते का हाथ पकड़कर इजुमा उसको एक कैबिनेट के अंदर बंद कर देता है और अमाते वहाँ पर शोर मचाने लगती है कि इजुमा उसको चुप करवा देता है कि पुलिस अफसर सुन लेंगे। अब बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी और वो अमाते और नयान को ढूंढ रही थी और तब इजुमा अमाते को गौर से देखकर यकीन हो जाता है कि ज़रूर ये वही लड़की है और अमाते भी उस लड़के को देखकर पहचान जाती है कि वही लड़का है जिसका उसने मोबाइल सूट चोरी किया। और अमाते बार बार मोबाइल पर टाइम देख रही थी और इजुमा ये देखकर समझ जाता है कि ज़रूर इसने क्लैन बैटल के लिए जाना होगा। और अमाते इजुमा को देखकर परेशान हो रही थी कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि ये वही लड़की है जिसने इसका मोबाइल सूट चोरी किया था। और तब हम नयान को देखते हैं जो अमाते की तरफ खड़ी पुलिस को देख रही होती है और सोच रही होती है कि अमाते यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगी। और वो सोच रही थी कि आज अगर अमाते ने क्लैन बैटल ना खेला तो उनका बहुत बड़ा फाइन भी लगेगा और उन लोगों ने धरती पर भी जाना है, इसलिए उनके लिए ये फाइट जीतना बहुत ज़रूरी है। और तभी नयान खुद लड़ाई करने का फैसला करती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और फिर हम जंग ट्रेडर ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ सब परेशान थे कि अभी तक अमाते नहीं आई और अगर वो ना आई तो उनको फ़ी देनी पड़ जाती। और तभी वहाँ पर नयान आ जाती है और वो अपना फेस शो नहीं करती, जिससे सबको लगता है कि अमाते है और वो गंडम गुगूस में बैठ जाती है और सबको ये थोड़ा अजीब लगता है। और फिर हम नयान को देखते हैं जो अपने आप को हौसला दे रही थी कि वो कर सकती है और वो फाइट ज़रूर जीतेगी। और फिर वो गंडम को ऑन करती है, मगर आज पहले वो मेगा साइकोमो एक्टिवेट नहीं हुई थी, जिसको देखकर जिन लोगों को थोड़ा अजीब लगता है कि अमाते ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। फिर हम इजुमा और अमाते को देखते हैं जो उसी कैबिनेट के अंदर थे और इजुमा सोचता है कि यहाँ उनको इतनी देर हो गई है जिसकी वजह से ज़रूर फाइट में तो अमाते नहीं जा सकती। और तब इजुमा अमाते से पूछता है कि उसको क्लैन बैटल के बारे में कुछ पता है, तो अमाते इस पर कुछ ना मालूम होने का बहाना बनाने लगती है और इजुमा भी ये समझ जाता है कि और वो सोचने लगता है कि अब देखते हैं कि अब क्या होगा। जब अमाते इधर है तो मैच में पार्टिसिपेट कौन करेगा। और तब इजुमा क्लैन बैटल का मैच लगाता है और वो मैच में देखता है कि वहाँ पर रेड गंडम और गंडम गुगूस भी थे, जिसको देखकर इजुमा और अमाते दोनों बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। और इजुमा सोचने लगता है कि क्या कहीं उसने कहीं गलत लड़की को तो नहीं पकड़ लिया। और फिर हम फाइट सीन देखते हैं जहाँ पर नयान ये सोच रही थी कि वो बचने की कोशिश करेगी और शूजी अटैक्स करेगा। और फिर हमें पता चलता है कि शूजी बहुत ही ज़्यादा बीमार है। तब हम ओपोनेंट्स को देखते हैं जो रेड डूम्स मोबाइल सूट लेकर आए थे, जिनको कमांडर चालिया भी देख रहा था और वो कहता है कि रेड डूम्स गंडम्स के टक्कर के मोबाइल हैं, यानी आज बहुत ख़तरनाक फ़ाइट होने वाली है। और तभी फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है और ताचोक आरूस से कहता है कि हमें पहले गंडम गुगूस को मारना होगा और वो दोनों फ़ौरन गंडम गुगूस की तरफ बढ़ते हैं। और नयान ये देखकर डर जाती है कि दोनों मोबाइल सूट उस पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और वो शूजी को भी बुलाती है, मगर बीमार होने की वजह से वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था। और तभी दोनों रेड डूम्स गंडम गुगूस पर अटैक करते हैं और दोनों मिलकर नयान को मारने लगते हैं। नयान बचने की कोशिश कर रही थी मगर वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी बचने में। और तब रेड डूम्स गंडम गुगूस पर हुक से अटैक करते हैं और हुक्स गंडम गुगूस में फंस जाने के बाद वो नयान को इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। और फिर रेड डूम्स गंडम गुगूस को अपने साथ लेकर उसको बहुत तेज़ी से इधर उधर घुमाते हैं। और फिर हम कमांडर को देखते हैं जो कहते हैं कि आज रेड गंडम और गंडम गुगूस अपनी पार्टनरशिप नहीं बना पा रहे हैं और वो बहुत मार खा रहे हैं। और फिर हम फाइट का सीन देखते हैं जहां नयान बहुत ज़्यादा मार खा रही थी और उसको दोबारा इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिया जाता है। और फिर नयान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो हुक से अपने आप को आज़ाद कर लेती है
और तब चिंग पोंग ओमेगा साइकोमो भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी न्यूज़ जियान के पास भी पहुंच जाती है। और फिर ताचोक को देखते हैं जो आरुस से कहता है कि अब वो जेट स्ट्रीम अटैक करने वाले हैं। और तब हम नयान को देखते हैं जिसको वही अमाते वाली इमेजिनेशंस आती हैं और उसको स्पेस से मोटिवेशन मिलती है। और फिर उसको रेड डूम्स उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। तो तभी नयान रेड गंडम्स को पकड़कर एज अ शील्ड यूज़ करती है और रेड डूम्स के अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। और तभी शूजी अपनी लेज़र शॉट से एक मोबाइल सूट की वेपन को काट देता है और तब नयान भी अपनी वेपन से अटैक करती है और दूसरा मोबाइल सूट को डैमेज कर देती है। और तभी वो दोनों रेड डूम्स बचने के लिए दूर चले जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि उनके साथ हुआ क्या है अभी। और तब वो दोबारा अटैक करने के लिए आते हैं और जैसे ही वो अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं तो नयान इसको डॉज कर देती है। और जब आरुस सामने देखता है तो उसको सिर्फ सामने रेड गंडम दिखाई देता है। और तभी गंडम गोकूस पीछे अपीयर होता है और वो अटैक करने ही वाला था कि वहाँ ताचोक आ जाता है और वो नयान को धक्का दे देता है, जिससे गंडम गोकूस की वेपन गिर जाती है। और फिर ताचोक नयान पर कैनन से हमला करता है, मगर नयान उस हमले से बच जाती है, जिसको देखकर ताचोक भी हैरान रह जाता है। और तभी नयान रेड गंडम में से लेज़र शॉट निकालकर ताचोक पर हमला कर देती है और उसको 2 टुकड़ों में बांट देती है। और फिर वो फ़ौरन आरोस पर भी हमला करती है और उसके सर को काट देती है। और ये फाइट नयान और शूजी जीत जाते हैं और इस फाइट को देखकर सब खुश हो जाते हैं। मगर अमाते इजुमा को धक्का देकर कैबिनेट से निकलती है और भागते भागते बारिश में जा रही थी और सोच रही थी कि वो इमेजिनेशन तो सिर्फ मैं ही देख सकती थी, तो फिर आज गंडम गोकूस के पायलट ने कैसे देखी। और फिर वो टनल में पहुंच जाती है और तब वहां पर गंडम भी आ जाता है और उसके अंदर से चिंग पोंग और नयान निकलते हैं। और नयान को देखकर अमाते बहुत शॉक्ड हो जाती है। और इस तरह इसी एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके।